सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, ये हमने तय किया है। मैं जब सुंदरकांड हनुमान चालीसा बांटता हूँ, 2-2, 300 लेकर के जाते हैं हम, लेकिन कैदी या संख्या में ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपस में स्पर्धा ये होती है कि मैं ना छूट जाऊँ, मैं ना छूट जाऊँ। मैंने उन कैदियों को मानव दृष्टि से देखा है कि वो इंसान है, गलती हुई है तो उनको गलती का एहसास कराओ और उनसे संकल्प कराओ कि दोबारा कोई गलती न करें। अब हनुमान चालीसा सुंदरकांड अगर पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे का समय लगता है पढ़ने वाले को, नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे वो चर्चा से बचेगा और उधर उसकी बुद्धि धार्मिक होगी, उधर अध्यात्म की ओर जाएगी। भगवान राम कलयुग में 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं और 22 तारीख को दिन होगा जब भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं वो अपने अपने विभागों में अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। पर्यटन तैयारी कर रहा है, पुलिस विभाग भी तैयारी कर रहा है, गृह विभाग लगातार बैठकें कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं अयोध्या के विकास कार्यों की। लेकिन उत्तर प्रदेश के कारागार विभाग ने भी एक नई और अनोखी तैयारी की है। भगवान राम जब अयोध्या में विराजेंगे तो उसका कैसे सजीव चित्रण जेल में बंद कैदियों को हो, कैसे कैदी देख सकें कि अयोध्या में कैसे प्रभु श्री राम विराज रहे हैं, इसको लेकर तैयारी की है उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने। सर, किस तरह की तैयारी है, किस तरह से उनके बीच टेलीकास्ट किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, 550 वर्षों बाद हमारे तमाम मनीषी महापुरुषों के त्याग, बलिदान, समर्पण के कारण ये समय हम लोगों के सामने है और हम सभी इस समय जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में रहने वाले सभी नागरिक हैं, सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको इसको मंदिर को बनते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। अब सब लोग देखेंगे, कैदी बाहर की दुनिया से अलग हैं, कट हैं, उनको अंदर कुछ जानकारी होती नहीं है और हर कैदी पेशेवर नहीं है। तमाम घटित घटनाएं हो जाती हैं, कैदी बन जाते हैं वो इंसान, छोटी मोटी अगर उनसे गलती भी है तो भी इंसान है। ये मन में है हमारे में कि वो भी इस 550 साल बाद जो अवसर आया है वो भी इससे अछूते न रहें। इसलिए सभी जेलों में उत्तर प्रदेश में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, ये हमने तय किया है। भगवान राम का जो जीवन रहा है उसे मर्यादा के रूप में देखा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। क्या लगता है कि उनकी जब एक बार फिर से उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया जो मंदिर है वहाँ फिर से रामलला विराजेंगे, तो उनके जीवन से कैदी कुछ सीखेंगे? क्योंकि जो आपने गायत्री मंत्र का जाप कराया, तमाम सारे पहले प्रयोग किए, उससे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आए। बहुत कुछ आ रहा है। जैसे मैं एक कैदियों के साथ जब संवाद करता हूँ तो उसमें त्रिशंकु राजा हुए हैं, वो राम के कुल में ही हुए हैं। उनके समय की घटना का मैं प्रमाण देता हूँ कैदियों को, और ये मैं बताता हूँ कि राम जी के कुल में ही एक त्रिशंकु राजा हुआ करते थे, उनके समय की ये घटना है। तो कैदी अपने आप कहने लगते हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, लाइव प्रसारण हमें दिखवा दीजिए। हमने स्वयं कहा है उनसे, हमने बोल ही दिया पहले ही कि हम करा रहे हैं आपको। तो कैदियों में उत्साह, उमंग जो देखने को मिल रहा है। मैं जब सुंदरकांड हनुमान चालीसा बांटता हूँ, 2-2, 300 लेकर के जाते हैं हम, लेकिन कैदी या संख्या में ज़्यादा होते हैं तो उसमें आपस में स्पर्धा ये होती है कि मैं ना छूट जाऊँ, मैं ना छूट जाऊँ। लाइन लगी है, वो पीछे वाला आगे आ जाएगा, दूसरी साइड की लाइन वाला उधर आ जाएगा, तब ये लगता है कि हाँ उत्साह है। तब फिर हमने 50,000 सुंदरकांड, 50,000 हनुमान चालीसा वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर में ही सीधे बात की है। उसमें से 12-13 हज़ार हमारे पास आ चुके हैं और धीरे धीरे आएंगी। जेलों में सबको जो जिसको चाहिए हमने बोल दिया, जिसको चाहिए जितनी चाहिए हम देंगे सबको। गीता का भी एक सूक्ष्म स्वरूप आपने मंगाया है कि किस तरह से अगर ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो त्याग। क्या उम्मीद है कि कैदी वो त्याग कर सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए? एक ज़माने में कैदियों के प्रति ऐसी भावना थी कि उन्हें पेशेवर अपराधी की तरह देखा जाता था और कोई जेल जब जाता था तो उसके परिवार को भी समाज में निगलेक्ट किया जाता था। क्या ये तस्वीर बदल रही है? हमारी दृष्टि है, हम किस दृष्टि से किसको देख रहे हैं। मैंने उन कैदियों को मानव दृष्टि से देखा है कि वो इंसान है, गलती हुई है तो उनको गलती का एहसास कराओ और उनसे संकल्प कराओ कि दोबारा कोई गलती ना करें।
जब मैं उनके परिवार से कनेक्ट करता हूँ, उनके तमाम कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं, फिर मैं उनको बुलाता हूँ, उनसे अपील करवाता हूँ, वो खुद अपील करते हैं, खुद निवेदन करते हैं कैदियों से। उस समय जब दिखता है तो मेरे साथ हमारे वहाँ के जिलाधिकारी हों, एसपी हों, सब कहते हैं कि आपने सोच बदल दी, सामने जब दृश्य दिखता है तो। और तमाम मेरे पास वीडियो ऐसे हैं जो स्वयं कैदियों ने कहा है कि हमारी सोच बदल दी आपने, परिणाम दिख रहा है। मैं जब कई जेलों में गया हूँ तो मिलाई उस समय रोक दी जाती है, तो बाहर जो उनके परिजन मिलाई के लिए आते हैं, मैं कई जेलों की घटना आपको बता सकता हूँ। मैं खुद मिलाई वालों को देख करके रुका और मैंने उनसे कहा कि आपको थोड़ा समय लग जाएगा आज, क्योंकि मैं जेलों में कैदियों के साथ संवाद करूंगा और उनको गर्म कपड़े कंबल बांटेंगे। तो कैदियों के परिजनों के ये संदेश हैं, ये कहना उनका होता है आप 2 घंटे 3 घंटे आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप कैदियों को समझाते हो हमसे ज़्यादा आप उनकी चिंता कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप समझिए कि उनके परिजनों को भी पता है कि हम कैदियों को मनोदशा बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट है, ये मनोदशा को बदलने और उनको एक बार फिर से सद्मार्ग पर लाने के लिए प्रयास है। बिल्कुल निश्चित रूप से, वो तो हम अपने संवाद में कर रहे हैं। और एक हनुमान चालीसा सुंदर कांड बांटने का एक और मेरे पीछे जो मेरी सोच है वो ये है कि बाहर की दुनिया से कैदी सब इकट्ठे हैं, बैरकों में 50 60 70 80 लोग रहते हैं, जैसी बैरक की व्यवस्था है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो बैरकों में चर्चा, वो आपस में केस की चर्चा ही करते हैं और कोई चर्चा ही नहीं है उनके पास, केवल मुकदमे की। केवल चर्चा। वो चर्चा से बचाने के लिए, क्योंकि वो चर्चा 10 साल 15 साल व्यक्ति करता रहेगा, वो चर्चा दिमाग में घर कर जाएगी और जिस दिन वो बाहर गई, कहीं जिस दिन उस चर्चा का अंकुर पैदा हो गया तो फिर गलती करा देगा। वो चर्चा न करें। अब हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़े, सुंदरकांड अगर पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे का समय लगता है पढ़ने वाले को, नहीं 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। 2-2.5 घंटे वो चर्चा से बचेगा और उधर उसकी बुद्धि धार्मिक होगी, उधर अध्यात्म की ओर जाएगी, तो उसकी सोच में परिवर्तन आएगा और दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बातचीत की और उन्होंने जिस तरह से बातचीत की उसमें यह साफ स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि अध्यात्म से जो अपराध है उसको चुनौती देंगे और अध्यात्म ही अपराध में कमी लाएगा। कैदियों से संवाद हो या फिर अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का टेलीकास्ट हो, प्रयास यही है कि किसी तरीके से जो कैदी हैं उनको एक बार फिर से सद्मार्ग पर वापस लाया जाए। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।